देखो बच्चों, अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन का मैं थ्योरी समझा रहा हूं पहले कि ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का आपस में क्या रिलेशन होता है, क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, क्या किस तरीके से एंगल बेस पर ट्रिग्नोमेट्री के जो रिलेशन है वो चेंज होते हैं। अब सबको पता है कि टोटल एक कंप्लीट साइकिल जो होता है वो क्या होता है, 360 का होता है। तो ये 360 डिग्री को 360 कंप्लीट, इट मींस एक साइकिल कंप्लीट। तो 360 डिग्री को बांटा गया है चार भागों में, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 and 270 to 360. So 0 to 90 this is called the first quadrant, 90 to 180 this is called the second quadrant, 180 to 270 this is called the third quadrant, और 270 to 360 this is called the fourth quadrant. तो पहला क्वाड्रेंट जो होता है 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें इस ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होता है। इट मींस कि क्या है कि साइन कॉस टेन कॉसेक सिकेंड, ये जो 6 रिलेशंस हैं, कोई भी एक एंगल पुट करो जो 0 से 90 के बीच में होगा। जैसे अभी जस्ट बच्चे हमने यूज किया था, एक क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें यूज था कि साइन अल्फा की वैल्यू 0 से, देखना ध्यान से क्या यूज है और क्यों करते हैं। अभी हम जस्ट एक क्वेश्चन कर रहे थे कि साइन अल्फा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होता है, ये दिया होता क्वेश्चन में, अभी जस्ट याद करो। और एक समय आया था कि साइन अल्फा की वैल्यू आ गए थे -4/3 या वट एवर -3/4, एंड साइन अल्फा की वैल्यू आ गई थी कुछ भी -2/5 या +2/5, वट एवर कुछ भी आया होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं क्या आया था। लेकिन ये क्या था, एक नेगेटिव आया था एक पॉजिटिव आया था। तो अब साइन अल्फा की 2 वैल्यू है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन यहां अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि साइन अल्फा 0 से 90 के बीच में, इट मींस कि साइन नेगेटिव नहीं हो सकता, साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब अपना ये आंसर जो है हम नहीं लेना था, हमें क्या लेना था, साइन अल्फा की वैल्यू 2/5 लेना था। तो इसका यही फर्क पड़ता है और इसका डायरेक्ट कोई यूज नहीं है। लेकिन अगर अपने को पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस 0 से 90 के बीच में साइन पॉजिटिव होता है तो उसका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वही चीजें इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ है कि 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी साइन कॉस टेन कॉसेक सारे रिलेशंस पॉजिटिव होते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कॉट 75, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कॉट 75 की वैल्यू क्या होगी, लेकिन ये पता है कि दिस इज द पॉजिटिव, वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो वो क्या होगा, अपने पास पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ ये क्या है, इसमें ऑल पॉजिटिव, दिस इज द ऑल पॉजिटिव, ये सब के सब जो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्लियर। दूसरी बात करूं इसमें, तो इसमें क्या है, सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होता है, और साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन का ही रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो 90 से 180 के बीच में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। 90 से 180 के बीच में कोई भी एंगल बोलो, जैसे मान लो 130 डिग्री, साइन 130 की वैल्यू हमें नहीं पता एग्जैक्ट क्या होगी, लेकिन साइन 130 की वैल्यू ये फिक्स है कि पॉजिटिव होगी। कॉसेक 130 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कॉस 130, तो cos 130 की वैल्यू जो होगी वो क्या है, कंफर्म है, नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि 130 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। मैं बोलूं 10 120 डिग्री, 10 120 डिग्री, तो बच्चे 10 120, 120 क्या है, 90 से 180 के बीच में, तो 10 120 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये कंफर्म है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, डजंट मैटर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10, अगर 10 पॉजिटिव होता है, 10 पॉजिटिव होगा तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। तो हम कह सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में 180 to 270 के बीच में, 180 to 270 के बीच में सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं लिखूं साइन 210 डिग्री, 210 डिग्री किस में, दोनों के बीच में दिख रहा है, तो साइन 210 की वैल्यू नेगेटिव होगी। लेकिन अगर मैं बोलूं 10 210, तो 10 210 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि 180 से 270 के बीच में है, याद रहेगा। अगर मैं बोलूं कॉट 240, कॉट 240, 240 किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मैं बोलूं कॉस 240, कॉस 240, तो कॉस 240 पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 240 270 180 के बीच में, और कॉस की बात हो रही है तो कॉस इसमें क्या है, नेगेटिव, तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब इस दोनों एंगल में से क्या होगा, 10 और कॉट पॉजिटिव होगा। लास्ट हो गया अपने पास ये 270 से 360 कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव।
270 से 360 के बीच में। तो 270 से 360 के बीच में अगर मैं बात करूं तो 270 टू 360 इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अगर मैं बात करूं साइन 320, साइन 320 डिग्री, 320 270 360 के बीच में आ रहा, तो साइन 320 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि साइन इसमें नेगेटिव होता है। लेकिन मैं बोलूं cos 320, तो cos 320 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। cos 320 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मैं बोलूं tan 320, तो tan 320 क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में tan नेगेटिव होता है। पॉजिटिव क्या होता है, cos और sec। तो अपने पास क्या आ गया, ऑल पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, और इसमें क्या है, कॉस और सेक पॉजिटिव। याद रहेगा, सिंपल सी चीजें थी, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, ए एस टी सी, इस तरीके से। वैसे ये सब करने की कोई जरूरत है नहीं, आपको मेरे ख्याल से ऐसे भी याद रहेगा कि इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, टेन है तो कॉट भी होगा, और इसमें कॉस है तो सेक होगा पॉजिटिव। क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट अब ये होता है कि 360 डिग्री के बाद फिर से वो शुरुआत हो जाता है। 360 के बाद साइकिल कंप्लीट हो जाता है, मतलब ये 0 से चला, ये 360 कंप्लीट। अब जब भी आगे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 360 प्लस, मतलब अगर मैं बात करता हूं 360 प्लस हो जाता है, मतलब वो फिर से हुआ 360 मीन्स 0। अगर जैसे मैं बात करता हूं, देखो आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, अगर मैं लिखूं साइन 390 डिग्री, 390 डिग्री, तो बच्चे ये 390 नहीं हुआ, 360 प्लस क्या हुआ, ये 30 हो गया। 360 बिकम्स 0, 360 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये मतलब क्या बन गया, साइन 30 की वैल्यू हो गई, साइन क्या हो गया, 30। अगर मैं लिखूं cos 750, cos 750, तो cos 750, तो यहां क्या लिख सकता हूं, cos 750 को क्या लिख सकता हूं, 360 इंटू 2, 720 प्लस 30, गॉट इट। तो 360 बिकम्स, जैसे ये 360 हो गया, ये 360 बिकम्स 0, 360 क्या बन गया, 0 बन गया। ये 360 0, मतलब ये क्या बन गया, cos 30 बन गया, गॉट इट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 360 बिकम्स 0, एक साइकिल कंप्लीट किया 0, दूसरा साइकिल कंप्लीट किया 0, तीसरा साइकिल कंप्लीट किया 0, गॉट इट, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, ये तो अपने पास था कि किस तरीके से एंगल, मतलब साइन चेंज होता है, ये साइन कन्वेंशन रूल जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन रूल, मतलब साइन कॉस टेन कॉसेक सेकेंड का आपस में साइन कहां कहां क्या चेंज होता है, क्लियर। अब आगे नेक्स्ट करते हैं कि 90 डिग्री पर, 90 डिग्री की बात कर रहा हूं, 90 डिग्री पे कैसे साइन कॉस में कन्वर्ट होता है या कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, टेन कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉट टेन में कन्वर्ट होता है, और सेक कॉसेक में कन्वर्ट होता है, कॉसेक सेक में कन्वर्ट होता है। इसे देखें जरा, याद ये रखना है कि 90 डिग्री पर साइन कॉस में कन्वर्ट, कॉस साइन में कन्वर्ट, 90 डिग्री पर टेन कॉट में कन्वर्ट, कॉट टेन में कन्वर्ट, और सेक कॉसेक में कन्वर्ट, कॉसेक सेक में कन्वर्ट। ये इतनी चीजें याद रखनी है। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो जाएगा, या कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस बन जाएगा, या कॉस 90 प्लस थीटा साइन बन जाएगा। इसके आगे में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ हमें ये याद रखना है, साइन का कन्वर्जन कॉस में, कॉस का कन्वर्जन साइन में, टेन का कन्वर्जन कॉट में, कॉट का कन्वर्जन टेन में, सेक कन्वर्ट होता है कॉसेक में, कॉसेक कन्वर्ट होता है सेक में। अब इसका यूज कैसे है, क्यों करते हैं ऐसा, क्यों इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें, इसको हम देखते हैं आगे, क्लियर है। देखो बच्चे, आपके पास स्क्रीन पे एक जगह दिख रहा है, क्वेश्चन में, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मतलब एक इंफॉर्मेशन दिख रहा है कि साइन कॉस 10 से कॉसेक का दिया हुआ है 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू दिया हुआ है, 0 का दिया हुआ है, 30 का दिया हुआ है, 45 का दिया हुआ है, 60 का दिया हुआ है, 90 का दिया, जो जनरली यूज होता है। 90 डिग्री तो सही है, लेकिन अगर मैं बोल दूं, सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन बोल दूं कि आप हमें बताइए साइन 120, आप हमें बताइए cos 150, आप हमें बताइए 10, गॉट इट, इसकी वैल्यू बताइए। तो अब क्या है, अपने पास 0 से 90 तक का कन्वर्ट पता है, हमें 0 पता है, 30 पता है, 60 पता है, 90 पता है, 45 पता है, लेकिन अपने को 120 150 कहां तक याद रखेंगे, बहुत सारे एंगल से, और भी बहुत सारे, 3050 में पूछ दूं, 2019 पूछ दूं, वट एवर कुछ भी पूछ दूं, 1920 पूछ दूं, मतलब इस तरीके से हो सकता है। तो वैसे एंगल्स जो लार्जर एंगल्स होते हैं उसको निकालने के लिए ये कन्वर्जन रूल अपने को यूजफुल है।
तो जब भी इस तरीके से 90 से रिलेटेड 120 डिग्री जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है 90 से 180 के बीच में, तो 90 से 180 के बीच में है तो इसको हम साइन पर कन्वर्ट करते हैं। ये इसीलिए ये जो रूल दिया हुआ है कि अपने पास अभी जो रूल दिया था कि साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, साइन टेन कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉट टेन में कन्वर्ट होता है, और सेक कॉसेक में कन्वर्ट होता है, कॉसेक सेक में कन्वर्ट होता है। यही अपने पास था। या एक और लिख देता हूं, सेक 120 डिग्री, ये मान ले दिया हुआ था। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे निकालते हैं इसको? जैसे साइन 120 था, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। साइन 120 था तो मैं इसे लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30। और अपने पास जो रूल था वो मैं लिखता हूं यहां, साइन 90 प्लस माइनस थीटा पे कन्वर्ट होता है साइन क्या, कॉस में। ये रूल लिखा था मैं। दूसरा फिर यहां लिख देता हूं, टेन 90 प्लस थीटा एंड 90 माइनस थीटा पे ये कन्वर्ट होता है कॉट थीटा में। और तीसरा था सेक 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा कन्वर्ट होता है कॉसेक में। यही फॉर्मूला था अभी जस्ट हमने जो लिखा था। तो साइन 90 प्लस थीटा, यहां क्या दिख रहा है अपने पास कि साइन 90 प्लस थीटा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉस में। कॉस में मतलब 90 हट जाता है तो ये 90 डिलीट हो गया। तो 90 जैसे डिलीट हो गया तो ये बन क्या गया, सिर्फ cos 30। क्या हो गया, cos 30, यहां लिख दिया cos 30। लेकिन अब याद करते हैं एक चीज और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि साइन 120 डिग्री, तो 100 इसकी वैल्यू साइन 120 डिग्री की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब 90 से 180 के बीच में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब ये पॉजिटिव होगी वैल्यू, ये क्या होगी, पॉजिटिव। और cos 30 की वैल्यू आपके पास पता है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इसका आंसर क्या हुआ, √3/2। गॉट इट। तो ये क्यों किया, ये फॉर्मूला जो था अपने पास क्यों इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसकी वैल्यू निकालने के लिए, मतलब आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया, क्यों यूज करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा कि 90 प्लस माइनस थीटा पे साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। किस में कन्वर्ट होता है, 90 प्लस माइनस थीटा की बात करते हैं। तो यहाँ साइन 120 डिग्री था, साइन 120 डिग्री मतलब साइन 90 प्लस 30, 9 कन्वर्ट, साइन क्या हो गया, साइन किस में कन्वर्ट हुआ, कॉस में, cos 30 √3/2। अब अपने पास दिया है मान लीजिए cos 150, तो cos 150 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर हम बात करें दिस वन, cos 90 प्लस 60, 90 प्लस 60। अब जैसे यहां 90 आ गया मतलब ये 90 तो कैंसिल हो गया। अब cos किस में कन्वर्ट होता है, साइन में, तो हमने यहां लिख दिया साइन 60, साइन 60। लेकिन अब ध्यान देते हैं इस बात पे कि cos 150 किस क्वाड्रेंट में, 150 देता है सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 से 180 के बीच में। और मैंने समझाया सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos विल बी नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos विल बी नेगेटिव, देन दैट्स व्हाई दिस विल द नेगेटिव। तो नेगेटिव हो गया, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो माइनस √3/2। आंसर आ गया माइनस √3/2। गॉट इट। तो समझ में आ रहा होगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। 10 135 डिग्री, तो 10 135 क्या होता है, 10 90 प्लस 45। गॉट इट। अब जैसे 90 आ गया, 90 विल बी द कैंसिल, 90 कैंसिल। तो 10 किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में, तो हमने ये लिख दिया सिंपल से क्या, कॉट 45। अब ध्यान ये देते हैं कि ये जो 10 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव। 180 से 90 के बीच में है 135। सेकंड में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां लिख दिए नेगेटिव। तो इट मींस cot 45 क्या दिख रहा है, 10 45 अपने पास 1 होता है, cot 45 भी 1, दिस इज द वर्ड -1। आगे आंसर यह दिख रहा है सेक 120, तो यहां क्या लिख सकते हैं, सेक 90 प्लस क्या 30, 90 विल बी द कैंसल। सेक किस में कन्वर्ट हुआ, कॉसेक में, तो यहां हो गया कॉसेक 30। अब एंगल की बात करेंगे तो सेक 120, सेक किस क्वाड्रेंट में, 120 डिग्री सेकंड में, सेकंड में सेक क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां लगा दिए माइनस साइन। कॉसेक 30 क्या होता है, 2, तो यहां हो गया -2, तो आंसर क्या आ गया, -2। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये 90 प्लस माइनस थीटा किस में कन्वर्ट क्यों होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या था, 3 चीजें रिलेटेड थी। एक तो ये, दूसरा कि कौन से पोर्शन में कौन सा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और तीसरा अपने पास जो ये एंगल्स दिया हुआ है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इस 90 प्लस माइनस थीटा पे साइन कॉस का कन्वर्जन आपस में कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये से याद रखेगा। अब हम आगे करते हैं 180 पे क्या होता है कन्वर्जन।
देखो बच्चों अपने पास अब दिख रहा है 180 प्लस माइनस थीटा पे नो चेंज। ये नो चेंज की मीनिंग क्या हुई? 180 प्लस माइनस थीटा पे 180 प्लस माइनस थीटा पे नो चेंज, इसकी मीनिंग क्या हो गई? देखो साइन 180 प्लस माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, टेन 180 प्लस माइनस थीटा टेन थीटा ही होगा, कॉस 180 प्लस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होगा, सेक 180 प्लस माइनस थीटा सेक थीटा ही होगा, कॉसेक 180 प्लस माइनस थीटा कॉसेक थीटा ही होगा, कॉट 180 प्लस माइनस थीटा कॉट थीटा ही होगा। मतलब उसमें चेंज नहीं होता, कोई साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं होता, साइन साइन ही होता है, कॉस कॉस ही होता है, टेन टेन ही होता है, कॉट कॉट ही होता है। सिर्फ चेंज क्या होता है उसका, आगे का साइन चेंज होता है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव कन्वर्ट हो सकता है। अब देखो कैसे बात अगर हम करें कि साइन 180 प्लस माइनस थीटा दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे देखिए आपके पास अगर मैं बोलूं, अगर मैं बात करता हूं यहां मैं लिखूं एक दूसरा एग्जांपल, मैं लिखूं इस क्वेश्चन में कि साइन 120 डिग्री, तो आपको भी जस्ट बताया कि साइन 120 डिग्री कैसे निकालते हैं। साइन 120 में आपको साइन 120 बना के दिखाता हूं, 90 प्लस 30, तो भी जस्ट समझा था कि 90 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ cos 30 बन जाएगा, cos 30 बन जाएगा, क्योंकि 90 किस में कन्वर्ट होता है, cos में, cos 30 बन गया। अब यह पॉजिटिव या नेगेटिव हो इस पर डिपेंड करके साइन 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, मतलब ये पॉजिटिव ही रहा, तो cos 30 की वैल्यू क्या, √3/2। ये तो अभी जस्ट हमने आपको समझाया था। लेकिन मैं अगर मैं यही लिखूं ये कि साइन 120 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, साइन 120 को मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 60 लिख सकता हूं। क्या 180 माइनस 60 लिख सकता हूं? 120 को 180 माइनस 60 लिख सकता हूं। अब मैंने बोला नो चेंज, 180 डिग्री पे नो चेंज, मतलब 180 तो खत्म हो ही जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, साइन 60 बचेगा, मतलब नो चेंज, साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं हुआ, साइन 60 बचेगा। और साइन 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पॉजिटिव साइन ही होगा, ये पॉजिटिव आ गया, ये दिस इज द पॉजिटिव। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, दिस इज द √3/2। अब देखो बच्चे दोनों जगह से √3/2 आंसर आ गया, यहाँ भी साइन 120 √3/2, यहाँ भी साइन 120। यहाँ हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, 90 प्लस थीटा, और यहाँ फॉर्मूला क्या लगाया, 180 माइनस थीटा। गॉट इट? तो यही कन्वर्जन, देखो दोनों से सेम आंसर आया, तो मैं इसको यहाँ यूज करता हूँ। अब समझ में आ गया हो कि 90 प्लस माइनस थीटा पे चेंज होता है, 180 प्लस माइनस थीटा पे नो चेंज। तो अगर मैं अब बात करूँ साइन 210 निकालने की बात हो, साइन 210 की वैल्यू क्या होगी, तो अगर मैं साइन 210 को लिख सकता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, साइन 180 प्लस क्या 30। हमने जस्ट समझाया था 180 पे नो चेंज, 180 पे नो चेंज इट मींस क्या बन गया, ये सिर्फ साइन 30 बन गया, साइन 30 हो गया। लेकिन अब हम बात करें कि साइन 210 डिग्री, 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, 180 270 के बीच में, 210 जो है 180 270 के बीच में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है। क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट को पॉजिटिव होने का अधिकार है, बाकी किसी को नहीं, तो मतलब इसे नेगेटिव होना होगा, तो ये हो गया माइनस। तो साइन 30 क्या होता है, हाफ, तो माइनस हाफ आंसर आ गया। साइन 120 साइन 210 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस हाफ। गॉट इट? कॉस 225 क्या होगा, दिस इज द कॉस 180 प्लस क्या 45, कॉस 180 प्लस 45, कॉस 180 पे नो चेंज, तो कॉस क्या बन जाएगा, ये कॉस 45 बन गया, दिस इज द कॉस 45। लेकिन कॉस 225 किस क्वाड्रेंट में, 225 डिग्री 180 से 270 के बीच में, सेकंड में, तो सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां लगा दिए माइनस साइन। तो कॉस 45 क्या होता है, 1/√2, दिस विल द 1/√2, और आगे लग गया साइन क्या, माइनस 1/√2। गॉट इट? 10 270 यहां हमने लिखा 10 240, 10 240, तो 180 प्लस 60, तो 180 पे नो चेंज, इट मींस 10 में ही रहा, 10 60। लेकिन अब 10 240 किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पॉजिटिव साइन ही रहा। और 10 60 की वैल्यू क्या, √3, तो मतलब √3 आंसर आ गया। तो 10 240 की वैल्यू क्या है, √3। कॉसेक 225, तो कॉसेक 225 को क्या लिख सकता हूं मैं, 180 प्लस दिस इज द 45, तो 180 पे नो चेंज, तो कॉसेक ही रह गया, ये कॉसेक 45, कॉसेक 45। लेकिन कॉसेक 225 किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड में है, 180 से 270 के बीच में, और थर्ड में सिर्फ 10 और कॉस पॉजिटिव होता है, कॉसेक क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस लगा दिए, तो क्या होगा माइनस, कॉसेक 45 क्या होता है अपने पास, √2, दिस इज द √2, तो अपने पास आंसर आया माइनस √2, तो कॉसेक 25 की वैल्यू होगी माइनस √2। गॉट इट? तो अब समझ में आ गया कि 180 पे नो चेंज। क्लियर है? अब आगे नेक्स्ट करते हैं 270।
देखो बच्चे अपने पास आया 270 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा इज सेम एज 90 प्लस थीटा। जैसे 90 प्लस माइनस थीटा पे चेंज होती थी प्रोसेस, वो सारा प्रोसेस 270 प्लस माइनस थीटा पे होगा। अब देखें इधर जरा, साइन 300 की वैल्यू बतानी है, तो साइन 300 को क्या ले सकता हूं, साइन 270 प्लस 30, गॉट इट। 270 प्लस 30, 270 कैंसिल, और 270 पे साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। क्यों, क्योंकि 90 प्लस माइनस थीटा पे साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, तो 270 पे भी क्या हो जाएगा, कॉस में। तो यहां हो गया कॉस 30। लेकिन अब हम बात करेंगे साइन 300 डिग्री। 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, 270 से 360, मतलब फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो यहां लगा दिया माइनस साइन, जैसे द व्हाट माइनस, और cos 30 की वैल्यू क्या, √3/2, तो माइनस √3/2 किसकी वैल्यू आ गई, साइन 300 की वैल्यू। मैं बोलूं cos 300, तो यहां लिखेंगे सेम cos 270 प्लस क्या 30। cos किस में कन्वर्ट होता है, साइन में, यहां हो गया क्या साइन 30। लेकिन अब बात होता है cos 360 किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos पॉजिटिव, मतलब यहां पॉजिटिव साइन आया, तो साइन 30 की वैल्यू क्या, हाफ, दिस विल tan 300 की वैल्यू अगर मैं बात ज्ञात करूं तो क्या लिख दूं, tan 270 प्लस 30, तो 270 कन्वर्ट, 10 किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में, तो यहां हो गया cot 30। लेकिन बात है कि tan 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां लिख दिया नेगेटिव। cot 30 क्या होता है, √3, तो माइनस √3। देखो आगे आंसर, नो डाउट हो, क्लियर हो गई होगा सारा कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट करते हैं 360। देखो बच्चे क्या है, 360 प्लस माइनस थीटा पे नो चेंज, मतलब 360 प्लस माइनस पे कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ साइन प्लस माइनस चेंज हो सकता है। और एक चीज और मैं बताया था 360 बिकम्स 0। तो अगर मैं बात करूं साइन 1920, अगर ऐसे एंगल्स आ जाए 1920, एग्जैक्ट पता नहीं, तो क्या होता है 360 से ग्रेटर है। जैसे 360 से ग्रेटर है तो 360 को इससे डिवाइड करोगे, अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो क्या लिख सकते हो, साइन 360 इंटू 5, मतलब क्या हुआ 1800 प्लस क्या 120 रिमाइंडर बचा, गॉट इट। 360 इंटू 5 क्या हुआ 1800 प्लस 120, 360 बिकम्स 0, मतलब ये क्या बन गया, सिर्फ साइन 120। अब साइन 120 की वैल्यू आपको पता है, साइन 120 आप निकाल चुके हो, क्या लिखे हो इसको, cos 30 लिख सकते हो, साइन ये क्या हुआ √3/2, गॉट इट, क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन 120 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ पॉजिटिव साइन दे दिया, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। इससे देखो ना, दिस विल ऐसे 1 राउंड 360, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, पूरा कितना कंप्लीट हो गया 180, 360 360 5 बार 1800 कंप्लीट। अब 1800 के बाद प्लस 120, मतलब अब 120 कहां तक जाएगा, दिस वाला, तो ये हो गया अपने पास, क्लियर है। अब देखो cos 945 को क्या लिख सकते हैं, दिस इज द cos, अपने पास क्या लिख सकते हैं 360 इंटू क्या हो गया, दिस इज द 2 720 प्लस क्या हुआ 180, क्या हुआ 900 प्लस 45, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, गॉट इट। तो 360 इंटू 2 क्या हुआ 720 प्लस 180 क्या हुआ 900 प्लस 45, इस फॉर्म में लिख दी। तो अब इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो 360 कंप्लीट, अब बच क्या गया, ये सिर्फ cos 180 प्लस 45। बच्चे आप सबको पता है कि cos पे 180 पे नो चेंज, तो ये क्या बन गया cos 45। लेकिन 180 प्लस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश कर रहा है, ये cos 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश कर रहा है, थर्ड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो मतलब माइनस cos 45, तो माइनस cos 45 मतलब क्या होगा -1/√2, तो cos इसकी वैल्यू क्या होगी -1/√2, गॉट इट। अब बचा कितना है, अपने पास बचा है 720 को इसमें माइनस करोगे, दिस विल द व्हाट, दिस विल द 210 प्लस 210 बचा, इसको लिख दो, इस 360 बिकम्स 0, तो ये बच क्या गया, मेनली बचाना है आपको 10 210 की वैल्यू। अब 10 210 बनाने के लिए आपको सिखा चुका कि 10 210 को कैसे लिखते हैं, 10 180 प्लस 30, 180 पे नो चेंज मतलब क्या हुआ 10 30 हो गया। लेकिन बच्चे आप सबको पता है कि 10 210 किस क्वाड्रेंट में है, 10 210 180 से 270 के थर्ड क्वाड्रेंट में, वहां पॉजिटिव होता है, तो 10 30 की वैल्यू क्या हो गई 1/√3, गॉट इट। तो आंसर आ गया 10 930 की वैल्यू 1/√3, क्लियर है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई, ये बेसिक फंडामेंटल्स क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड। हाँ एलडीसी लेवल पे इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सीजीएल प्री पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
मेंस में इस पे क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। हाँ, ये फंडामेंटल्स यूज होगा, इसको अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को, ये फंडामेंटल्स अगर आपको क्लियर है पूरा ग्राफ, तभी चीजों को समझ पाओगे कि हाँ कहाँ पॉजिटिव साइन होगा, कहाँ नेगेटिव होगा, कहाँ साइन नेगेटिव होगा और कहाँ साइन पॉजिटिव होगा। ये चीज जानना जरूरी है। क्लियर है बच्चों? फिर देखते हैं, इसी बेसिस पे हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? देखो बच्चों, अब करते हैं टाइप 2। हमने टाइप 2 के फॉर्मूले किए, टाइप 2 का हमने फंडामेंटल्स बताया। अब टाइप 2 के फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है टाइप 2 का? अपने पास दिया हुआ है कि कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है 4/3 और दिया है कि थीटा बिलोंग्स टू इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। आपको बताना फाइंड द वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है? 5 sin 2 थीटा प्लस 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसकी वैल्यू बतानी। 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की वैल्यू बतानी। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है, एज ए स्टूडेंट अगर मैं होता सबसे पहले कहां से सोचता, cot थीटा के लिए 4/3 हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और ये थीटा लिखना है। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cot थीटा इक्वल टू दिस इज होता है b/p। तो b/p होता है, b/p। दिस इज द b/p। तो b के सामने क्या है? 4, तो ये b है, थीटा के लिए b है, और ये अपने पास क्या है? p, दिस इज द 3। ट्रिपलेट से ये क्या बन गया? 5 बन गया। अब आप सबको पता है कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 2 थीटा का फॉर्मूला हमने करवाया था स्टार्टिंग में। फॉर्मूला sin 2 थीटा का फॉर्मूला आता है, लिख देता हूं फिर भी यहाँ। sin 2 थीटा इक्वल टू होता है अपने पास 2 sin थीटा, दिस इज द sin 2 थीटा विल बी द 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। लिख दिया 2 sin थीटा। sin थीटा अपने पास क्या दिख रहा है? sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण 3/5 मतलब 3/5 इंटू cos थीटा b/h मतलब 4/5। गॉट इट? लिख दिया। प्लस 4 sin थीटा, sin थीटा अपने पास क्या हुआ? 3/5, दिस इज द 3/5 प्लस 3 cos थीटा क्या हुआ? b/4, 4/5। यहां तक तो मैक्सिमम बच्चे लिख देंगे। कोई डाउट है यहां तक? एक बार फिर से रिपीट करता हूं यहां तक चीजों को। अपने पास दिया था cot थीटा इक्वल टू क्या होता है? b/p, दिस इज द b एंड दिस इज द p। तो b/p होता है, b इसमें 4 है, p इसमें 3 है। तो एंगल अगर थीटा है तो b अपने पास 4 हो गया, p हो गया 3 हो गया, ट्रिपलेट से ये क्या हो गया? 5 आ गया। दिया है 5 sin 2 थीटा, 5 sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। लिख दिया। sin थीटा क्या हुआ? 3/5 लंब अपॉन कर्ण। cos थीटा क्या हुआ? आधार अपॉन कर्ण 4/5। यहां तक क्लियर है? अब इन सबको ऐड अप कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन जो आंसर आएगा वो क्या होगा? गलत होगा। अब बोलोगे सर गलत क्यों होगा, आपने ही तो बनाया था। नहीं बच्चे, आपने ये चीजों को ध्यान नहीं दिया। ये जो लिखा हुआ है ये क्यों दिया है? फालतू तो दिया हुआ नहीं। थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब थीटा जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में, मतलब 180 से 270 के बीच में। तो 180 से 270 के बीच में इट मीन्स कि वहां तो tan थीटा पॉजिटिव होता और cot थीटा पॉजिटिव होता। तो इट मीन्स कि ये तो पॉजिटिव है, गुड। लेकिन वहां sin थीटा और cos थीटा दोनों क्या होता? नेगेटिव। मतलब जहां जहां sin थीटा था और cos थीटा था वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। वहां क्या लगा दिए? नेगेटिव साइन लगा दिए। ये सब के सब क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। अब इसे सॉल्व कीजिए। अब जैसे आपने इसे सॉल्व किया तो ये 5 से 5 कट गया, अपने पास क्या हुआ? 12 दूनी 24/5। अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये क्या हुआ? -12/5। ये क्या हुआ? -12/5। तो दिख रहा है ये सब के सब तीनों कैंसिल करके कितना आंसर आ गया? 0। आगे आंसर 0। और अगर 0 नहीं आता तो आंसर, रियल में आंसर क्या था? 0। और आप जब सॉल्व कर रहे थे तो उसका आंसर कुछ और आ रहा था। यही था ना, वो 12 ऐड हो जाता, मतलब 48, मतलब 24 तो 48/5 आ जाता आपका आंसर, जो क्या था? गलत था। आंसर रियल में क्या है? 0। वो कहां से पता चला? बस ये छोटी सी चीज पे, अगर इस पे ध्यान ना दिए होंगे हम पेपर में कि थीटा बिलोंग्स टू दिया हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, तो मैक्सिमम बच्चे गलती करके आएंगे। अब आपको समझ में आ गया कि उस थीटा का जो अपने पास हमने स्टडी किया उसका क्या यूज है। क्लियर? तो अब देखो बच्चे, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है, क्या दिया हुआ है इस तरीके से। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, एलडीसी में भी आते हैं, प्री में भी आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन इस तरीके से इजी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो हमने फॉर्मूले किए थे वो सबका जस्ट रिवीजन है। cos 90 प्लस है, तो जैसे डायरेक्ट माइंड में करते लिखते जाते हैं। cos 90 प्लस है, तो आप सबको पता है cos 90 प्लस है। किस में cos जा रहा है? पहले 90 पे, 90 कैंसिल, cos किस में कन्वर्ट होगा? साइन में। cos कन्वर्ट होगा साइन में, तो हमने यहां लिख दिया साइन।
साइन ए, लेकिन 90 प्लस ए मतलब सेकंड में जा रहा है, मतलब यहाँ नेगेटिव हो गया माइनस साइन ए। सेक 360 माइनस है 360 माइनस है 360 माइनस है, किस में जा रहा है, ये जा रहा है फोर्थ में। सबसे पहले देखो 360 पे नो चेंज, इट मींस दिस विल द नो चेंज, सेक ही रहेगा। लेकिन 360 माइनस है मतलब फोर्थ में जा रहा है, फोर्थ में सेक पॉजिटिव होता है, ये हो गया सेक ए। अब आ जाओ 10 180 माइनस है तो 180 पे नो चेंज, 180 पे नो चेंज। 10 क्या होता है, किस में बदलता है, 10 में ही रहता है। लेकिन 180 माइनस ए मतलब सेकंड में जाने की कोशिश कर रहा है, 180 माइनस ए मतलब 180 से छोटा, 90 से 180 के बीच में आ रहा है, मतलब वहां 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस 10 ए आ गया। गॉट इट। अपॉन, अब देखो सेक ए माइनस 720, तो ए माइनस 720, देखो एक इंफॉर्मेशन और मैं बोल दूं आपको, शायद आपको मैंने लिखवाया था, कॉस माइनस ऑफ थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, जबकि सेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। इसके अलावा कुछ भी अगर माइनस में हो, जैसे मान लो साइन माइनस ऑफ थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाता है, वो हो जाता है साइन थीटा। 10 माइनस ऑफ थीटा, तो ये क्या होता है, माइनस 10 थीटा होता है। ये चीज आप याद रखना, ये चीज याद रखना है कि कॉस और सेक माइनस को क्या करता है, बचा लेता है, मतलब माइनस बाहर नहीं फेंकता है, जबकि साइन 10 सेक कॉसेक ये क्या करता है, सेक नहीं साइन 10 कॉट और कॉसेक माइनस बाहर की ओर फेंक देता है, मतलब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, कॉट माइनस थीटा कॉट माइनस कॉट थीटा होगा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होगा, जबकि कॉस और सेक में माइनस एलिमिनेट कर देता है। तो ये चीज आपको पता है। तो अब यहां दिया है कि सेक ए माइनस 720, तो अगर माइनस हमने कॉमन ले लिया तो वो 720 माइनस है, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। 720 मतलब 360 360 दो बार, तो दो साइकिल कंप्लीट है। देखो 720 360 के दो मल्टीपल ही तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ सेक ए बचा, तो सेक ए लिख दिया हमने यहां। गॉट इट। अब क्या लिया, साइन ए प्लस 540। अब 540 कहां है, पहले ध्यान से देखो, 540 से अगर मैं बात करूं तो 540 को क्या लिख सकता हूं, दिस इज द साइन 360 360 प्लस क्या 180 प्लस ए, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, 360 प्लस 180 540, 360 तो कैंसिल नहीं हो गया, ऐसे रहने दो। अब क्या बच गया, कॉट ए माइनस 90, तो कॉट ए माइनस 90 तो होता नहीं, 90 माइनस ए होता है, तो कॉट बाहर निकाल दिया, माइनस कॉट 90 माइनस ए आ गया। आपको इस समझ में आ गया, कॉट ए माइनस 90 माइनस बाहर आया, कॉट माइनस बाहर निकाल देता है, तो माइनस ऑफ कॉट 90 माइनस ए। अब ध्यान से देखिए, यहां दिया है माइनस साइन ए लिखा, जो लिखा हुआ था, यहां लिखा हुआ सेक ए लिखा, माइनस 10 ए लिख दिया। अब जो जो इंफॉर्मेशन नीचे है, यहां से देखो ये सेक ए कैंसिल था, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं था। दूसरा यहां जो लिखा उससे रहने दो, साइन, अब 180 प्लस ए, 180 पे नो चेंज, 180 तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन बचता क्या है, सिर्फ साइन ए, तो साइन ए। लेकिन 180 प्लस ए किस क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश कर रहा है, सेकंड से थर्ड में जाने की कोशिश कर रहा है। सेकंड की बाउंड्री क्या, 180, 180 प्लस ए, थर्ड में जैसे साइन घुसेगा क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस साइन ए आ गया, इनटू माइनस कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90, कॉट किस पे चेंज होता है, 90 पे, 10 में, तो ये 10 ए आ गया, ये क्या आ गया 10 ए, 90 माइनस ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो वहां क्या हो गया 10 ए आ गया, तो ये माइनस था। अब देखो माइनस 10 ए कैंसिल, माइनस साइन ए कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया, आंसर, आंसर विल बी द 1, आंसर विल बी द 1। देखो आपके पास आ गया आंसर 1। एक बार मैं फिर से बताता हूँ डायरेक्ट सोचते कैसे। यहां देखो एज ए स्टूडेंट ये तो एक बार बेसिक से बना लिया, लेकिन अगर पेपर में करेंगे तो कैसे जल्दी सोचेंगे। कॉस, जैसे जल्दी एक चीज बता दूं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है, या तो 0 होता है, या तो 1 होता है, या तो कॉस साइन के फॉर्म में आंसर आ सकता है। मैक्सिमम केस में 0 या 1 आंसर आता है, मैक्सिमम केस में 1 या -1 ही आंसर आता है इस केस में, लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे, हम खुद से बनाएंगे। कॉस 90 माइनस ए, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, यहां जैसे साइन में चेंज होगा यहां देखेंगे इसे कि कॉस के साथ अगर ये साइन में चेंज हुआ तो इसका क्या है। यहां मैंने देखा कि 90 प्लस ए मतलब माइनस साइन है, और ए प्लस 540 मतलब 180, 360 प्लस 180 प्लस ए मतलब थर्ड में जाने की कोशिश कर रहा है साइन, साइन तो चेंज होगा नहीं, साइन ही रहेगा, मतलब ये दोनों माइनस साइन है कैंसिल। क्लियर। सेक 360 माइनस ए मतलब सिंपल सा सेक ए होगा, नीचे देखें जरा सेक के फॉर्म में ये है, तो ए माइनस 720 मतलब 720 तो कैंसिल, यहाँ सिर्फ सेक ए रहा, तो सेक ए से सेक ए कैंसिल। लास्ट बच गया 10 180 माइनस से, सेकंड में 10 है मतलब माइनस 10 है, और यहाँ कॉट ए माइनस 90 माइनस बाहर निकला 90 माइनस है, तो ये कॉट 90 माइनस से क्या हुआ 10 है, तो -10 है कैंसिल, मतलब आंसर क्या है 1।
तो पेपर में ये लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन कब, जब एक बार पूरी प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस होगा तभी माइंड में चीजों को सोच पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे, आपसे मिस्टेक नहीं होगा। और अगर प्रैक्टिस नहीं है और पेपर में माइंड में बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। तो वो सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। अगर आपके माइंड में, तभी आप चीजों को क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जब आपकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस है। जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है तब आप क्या कर सकते हो, माइंड में क्वेश्चन को सोच करके बना सकते हो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि मान लीजिए कि आप यहां से यहां तक 10 मीटर या 20 मीटर चलते हो, तो 20 मीटर चलने के लिए, सीधी लाइन में चलने के लिए आपको कितना डिस्टेंस की जरूरत है, मतलब मेरे ख्याल से इतना डिस्टेंस सफिशिएंट, या इतना डिस्टेंस सफिशिएंट है। आप अपने रूम में यहां से वहां सीधी लाइन में आंख बंद करके भी चल सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर 10 मंजिले ऊपर चले जाओ, 10 मंजिले की रेलिंग इतनी चौड़ी है, मैं बोल रहा हूं कि आसपास में कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, और मैं बोलता हूं इतना नहीं, इससे 10 गुना आई थिंक वेट्स है, चौड़ाई है आपके पास चलने के लिए। लेकिन अगर मैं वहां बोलूं आंख बंद करके छोड़ दो, आंख खोल के चलने के लिए, क्या पॉसिबल है? चल पाओगे? डर लगेगा, हो सकता है गिर भी जाओ। क्यों? ऐसा तो नहीं कि ऊपर चलने में तुम्हें इतनी प्रॉब्लम होगी कि तुम्हारी चौड़ाई काफी ज्यादा इतनी हाई हो जाएगी, चौड़ाई उतनी हाई होगी नहीं, लेकिन तुम्हें फिर भी, क्यों? क्योंकि डर है, प्रैक्टिस नहीं। लेकिन कुछ लोग वर्कर्स जो होते हैं उसके ऊपर इजिली चल देते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है, उनके मन में डर नहीं है, क्योंकि बहुत बार वो चल चुके हैं। तो वही इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर पेपर में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले से करके जाओगे, घर पे एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की है, तो कोई डर ही नहीं होगा पेपर में, और आप किसी भी तरीके से माइंड में सोचो या आंख बंद करके बनाओगे तो आंसर सही आएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो माइंड में करने की कोशिश करोगे पेपर में, तो बहुत बुरी तरीके से फंसोगे, और फिर आपके पास रिजल्ट क्या होगा, या तो आंसर गलत होगा, या तो आप उसे लिख के बनाने की कोशिश करोगे, जहां दूसरे बच्चे देख के बना लेंगे मुश्किल से 10 सेकंड में, और आपको टाइम लगेगा 30 से 40 सेकंड। तो यही डिफरेंशिएशन होता है, यही आप उससे पीछे हो जाओगे। तो बेटर मैं बार बार फिर बोल रहा हूं कि घर पे आपको खुद से प्रैक्टिस करने दें। इंस्टीट्यूट टीचर कुछ भी नहीं करता है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। मुश्किल से इंस्टीट्यूट या टीचर का इंपॉर्टेंट होता है 10 से 20%, मैक्सिमम 80% जो एफर्ट होता है वो आपका होता है। तो देखो बच्चे, फिर इसी बेसिस पे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है, इस क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं, माइंड से बनाने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ आप बनाइए। अगर आपको नहीं बेसिक पता है आप खुद से बना लेना बेसिक से लिख के, लेकिन हमारे साथ आप बना सकते हो माइंड में सोचते हैं। एज ए स्टूडेंट अगर मैं होता है, सबसे पहले टारगेट करता है साइन 540 प्लस थीटा, फिर देखते 360 प्लस क्या 180, 360 प्लस 180 प्लस थीटा, क्लियर? 360 तो कैंसिल, 180 प्लस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, ये है माइनस साइन थीटा। अब ये माइनस साइन थीटा है, और यहां देखो कॉस 270 माइनस, कॉस किस में कन्वर्ट होता है, 270 पे साइन, कॉस साइन में चेंज होता है, तो 270 माइनस थीटा। तो 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश कर रहा है, ये जाने की कोशिश कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड 270 से थर्ड आ गया नेगेटिव है, तो माइनस साइन थीटा ये भी है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, नो डाउट। अब आ गया जो कॉसेक 270 प्लस थीटा, कॉसेक 270 पे किस में चेंज होता है, सेक में, तो सेक थीटा हो गया 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मतलब माइनस सेक थीटा, ये है माइनस सेक थीटा है। अब माइनस सेक थीटा है और सेक थीटा का ये दिख रहा है 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा थर्ड में, 180 पे नो चेंज, 180 पे नो चेंज मतलब माइनस सेक थीटा, तो माइनस सेक थीटा कैंसिल। अब बच गया 10, 720 माइनस थीटा, 720 बिकम्स मतलब क्या हुआ 0, तो 720 माइनस थीटा मतलब 720, दिस इज 360 720 हो गया माइनस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश कर रहा है इसमें। तो वो एक बार पूरा कंप्लीट 360, फिर दूसरा बार कंप्लीट 360 मतलब 720, और फिर माइनस थीटा मतलब पीछे की ओर आया, तो पीछे की ओर आया तो माइनस 10 थीटा, ये माइनस 10 थीटा है। कॉट 270 प्लस थीटा, कॉट किस में कन्वर्ट होता है 270 पर 10 में, लेकिन 270 प्लस थीटा, 270 समझ रहे हो, दिस इज द 270 प्लस थीटा मतलब यहां आएगा, तो यहां कॉट किस में कन्वर्ट होगा 270 पर 10 में, और माइनस 10 थीटा, तो ये भी माइनस 10 थीटा कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1, तो आंसर विल बी द 1। गॉट इट? सबको क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से माइंड में सोचते हैं क्वेश्चंस। किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब देखो बच्चे करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे, अपने पास ये जो क्वेश्चन सिंपल सा दिख रहा है, फिर से देखो बच्चे, ये क्वेश्चन सिंपल सा दिख रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सिंपल से क्या है, एंगल बेस से आपको एंगल पता होना चाहिए। साइन 60 आपको याद हो चुका है, बस ये फॉर्मूले रटाने के लिए, सिंपल सा डेटा याद रखने के लिए। साइन 60 आपको सबको पता है √3/2 स्क्वायर क्या हुआ 3/4, प्लस cos 30 क्या होता है √3/2 स्क्वायर की क्या हो गया 3/4, प्लस cot 45 1, प्लस 660
तो cos 60 क्या होता है, हाफ होता है। 660 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 2 का 4 हो जाएगा, माइनस cosec 30 cosec 30 क्या होता है, sin 30 क्या होता है, हाफ। cosec 30 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस cos 180 क्या होता है, -1। cos 180 क्या होता है, -1 का स्क्वायर किया क्या हुआ, +1 तो ये और ये कैंसिल। अपने पास क्या हुआ, दिस इज द 3/4 दिस इज द 6/8 एंड दिस इज द +1 +1 2 3 जा 2 4 जा 3/4, तो अपने पास क्या होगा 2 × 3/4, तो आंसर आ गया 2 × 3/4। गॉट इट, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर है बच्चों। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्या है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 180 + a cos 180 + b cos 180 + c cos 180 + d if a b c d are the vertices of the cyclic quadrilateral। शायद आपको पता होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताया था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, दिस इज द a b c d क्या होती है प्रॉपर्टी होती है a + c will be the what 180 and b + d will be the what 180। ये आपको पता होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी। अब आप ये देखो cos 180 + a, अगर मैं इसे लिख सकता हूं तो cos 180 + a किस में चेंज होगा, माइनस cos पे नो चेंज, मतलब क्या हुआ, सिर्फ -cos a आ जाएगा। वैसे ही -cos b आ जाएगा सर जी, -cos c आ जाएगा एंड -cos d आ जाएगा, लिख दिया। सब में माइनस कॉमन आ गया। अब जब सब में माइनस कॉमन आ गया तो मीन्स क्या होगा, देखो cos a + cos b लिख दिया। अब cos c को क्या लिख सकता हूं, c = क्या होता है 180 - a, तो cos c को लिख सकता हूं cos 180 - a। क्यों, क्योंकि यहां देखो a + c 180, c = 180 - a। वैसे सब में माइनस ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, माइनस हमने बाहर निकाल लिया। डी को लिख सकता हूं, डी को क्या लिख सकते हो 180 - b, तो अपने पास क्या होगा cos 180 - b, तो अपने पास क्या आ गया, देखो आप -cos a दिस विल बी द प्लस cos b cos 180 - थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश कर रहा है, 180 पे नो चेंज, मतलब क्या हुआ सिर्फ -cos a 180 - b 180 पे नो चेंज, सिंपल सा क्या होगा, सेकंड में cos नेगेटिव, मतलब -cos b। दिख रहा है बच्चे, देखो cos a cos b कट गया, कितना आंसर आ गया 0। तो आपने देखा होगा 3-4 क्वेश्चन हमने के सब में आंसर 0 1 0 1 आ रहा है। तो बेसिकली ये चीज फिक्स है कि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली देखा जाता है कि आंसर 0 1 आता है। इट मींस ये नहीं कि इसमें जय माता दी लगाना है, जय माता दी 1 जय माता दी 2 या जय माता दी 0, ऐसा नहीं, वो करना नहीं है। कि कुछ बच्चों का होता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री में अगर काफी सारे क्वेश्चन है सब में लगा दो 1 1 1 0, 2 4 5 तो सही हो ही जाएंगे, नहीं ऐसा कोई खेल नहीं है करना है। अपने को अगर कॉन्फिडेंस में रखना है कब, जब अपना बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो, तो क्या जरूरत है ये सब करने की। तो अपने पास आ गया आंसर, देखो क्या है 0। ये बाय डिफॉल्ट होता है कि मैक्सिमम केसेस में ऑप्शंस जो होते हैं वो 0 1 के फॉर्म में ही होता है, लेकिन इस तरीके से गलती कभी मत करना कि 0 1 0 1 हमने लगा दिया, नहीं। तो अपने पास आंसर आ गया 0। फिर देखो बच्चे ये तो अपने पास था टाइप 2, अब करते हैं फिर टाइप 3। क्लियर। देखो बच्चे अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप 3 के कुछ फॉर्मूले देखते हैं, कुछ फॉर्मूले का आपस में इंटरचेंज देखते हैं। दिया हुआ है कि इफ a + b = 90 डिग्री, अगर दो एंगल्स दिए हैं, कोई भी दो एंगल का पेयर का सम 90 डिग्री है, मतलब कह सकते हैं दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों क्या है समपूरक कोण है। दो एंगल का सम 90 डिग्री है, a एंड b आर कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों a और b क्या है समपूरक कोण है, दोनों का सम 90 डिग्री दिया है। ये सारे फॉर्मूले को याद रखना है। sin² a + sin² b 1 होता है। कैसे होता है, जैसे देखो आप sin² a sin² b 1 क्यों होता है, जैसे देखो ध्यान से अपने पास दिया हुआ है, हमने लिखा sin² a + sin² b को हम यहां से क्या लिख सकते हैं, व्हाट अबाउट द b को हम यहां से लिख सकते हैं, b विल बी द व्हाट 90 - a, b को हम 90 - a लिख सकते हैं, तो हमने b को लिख दिया 90 - a। गॉट इट। अब ध्यान से देखना, अब हमने हो गया sin² a + sin 90 - थीटा क्या होता है आप सबको पता है cos थीटा, तो ये हो गया cos, तो cos² a,
तो क्या होगा अपने पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो ये हो गया 1। तो देखो प्रूव हो गया कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। कैसे प्रूव हुआ फिर से देखो, साइन स्क्वायर ए था, साइन स्क्वायर बी की जगह क्या लिख दिया 90 माइनस ए, तो b 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहां हो गया क्या अपने पास कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो गया, इट मींस क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। इसका यूज कैसे होगा, जैसे पेपर में मान लो इस तरीके से आ गया कि साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 53 की वैल्यू क्या होनी जानी चाहिए 1। क्यों 1 होनी चाहिए, क्योंकि 37 प्लस 53 का सम क्या होता है अपने पास 90 होता है, तो साइन स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 53 की वैल्यू क्या होगी 1। क्लियर है, याद रहेगा इस तरीके से कॉन्सेप्ट। सेम वे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी को हम प्रूव करेंगे, वैसे कॉस स्क्वायर ए और बी की जगह क्या लिख देंगे 90 माइनस ए, तो वो क्या बन जाएगा साइन, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1। क्लियर है, ये दोनों प्रूव हो गया। थर्ड देखो साइन ए सेक बी, तो हमने लिखा यहां साइन ए, अब सेकेंड जो था वो हम b की जगह पर, हम यहाँ b की जगह पर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए, तो यहाँ लिख दिया 90 माइनस ए, तो यहाँ क्या होगा देखिए आप साइन a और सेकेंड 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक किस पे चेंज होता है 90 पे कॉसेक पे, तो यहाँ हो गया कॉसेक a। तो अब आपको समझ में आ गया होगा साइन a इंटू कॉसेक a, साइन और कॉसेक एक दूसरे का क्या होता है रेसिप्रोकल, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए 1। गॉट इट, तो साइन a इंटू सेक बी इक्वल टू क्या हो गया देखो 1 प्रूव हो गया। साइन ए रहा बी की जगह क्या लिखा 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए सेक किस पे चेंज होता है 90 पे कॉसेक पे, तो कॉसेक ए आ गया, साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 आ गया। सिमिलरली कॉस ए कॉसेक बी 1 आ जाएगा, टेन ए टेन बी 1 आ जाएगा। क्यों बी की टेन बी को क्या लिख सकता हूं 90 माइनस ए, तो 10 90 माइनस ए क्या होगा कॉट ए, और 10 ए इंटू कॉट ए क्या होता है 1 प्रूव हो गया। वैसे सेम यहां हमने वही चीज लिखा है कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है कॉस बी, कब जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो। अब याद करो अभी जस्ट कुछ देर पहले कुछ सेशन में हमने एक क्वेश्चन लिखा था कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, अब देखो मैं बताता हूं याद आ जाएगा। अब ए बी सी एक राइट एंगल था और अपने पास कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि अगर ये ए है तो ये a प्लस 2 है, या आई थिंक 2√5 वट कुछ भी दिया हुआ था, और अपने पास पूछ क्या रहा था कि साइन स्क्वायर ए माइनस पूछ रहा था साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी, ये पूछ रहा था साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी। तो अब देखो बच्चे कि ए और सी का सम 90 होगा, क्योंकि ये 90 दिया हुआ है, तो ए और सी का सम 90 है, मतलब क्या दिया हुआ है कि साइन ए किसके बराबर हो कॉस सी के बराबर होगा, या कॉस सी साइन ए के बराबर, यही दिखा हुआ है। तो वो साइन ए किस में कन्वर्ट होता है कॉस में, और कॉस ए कन्वर्ट किस में हो जाएगा साइन में, तो वहां यही सेम प्रोसेस, यहाँ साइन स्क्वायर ए था हमने लिख दिया साइन स्क्वायर ए लिख दिया, लेकिन कॉस सी और a प्लस सी क्या है 90, जब a प्लस सी 90 होता तो यहाँ cos c मतलब क्या हो जाएगा cos c किसके बराबर हो जाएगा sin a के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ a c रहता a और b ना रहोगे यहाँ a और c होता तो ये क्या हो जाता दिस इज द साइन स्क्वायर a, देखो दोनों कट के 0 आ जाता। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पेपर में, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। तो उस केस में क्या इसको हमने सॉल्व किया था बेसिक से और फिर इसका आंसर आ रहा था 0। तो बच्चे अगर ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था देख के आंसर आ जाता। क्यों, क्योंकि दिया था इनर ट्रायंगल ABC, तो B90 दिया हुआ था, तो A प्लस C मिला के क्या होता है 90। जब A और C कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है, A और C मिला के 90 आ रहा है, इट मींस एक दूसरे का रिवर्स हो जाएगा, मतलब साइन A इक्वल टू कॉस B। कैसे आया समझ में आ गया होगा, B की जगह क्या लिखेंगे 90 माइनस ए, और कॉस 90 माइनस ए क्या होता है साइन ए, तो साइन ए प्रूफ हो गया। तो इसका यूज करके इस क्वेश्चन बन सकता था, मुश्किल से 2 सेकंड नहीं लगते इस क्वेश्चन को सॉल्व होने में। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, हर क्वेश्चन को कौन से सारा इंफॉर्मेशन सबको पता है, सारी चीजें सारा फॉर्मूला सबको पता है, लेकिन पेपर में एट द मोमेंट हमें याद रखना, वो चीजें क्लिक करना ये इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट तभी, वो चीजें तभी क्लिक कर सकती है माइंड में जब आप प्रैक्टिस से जाओगे, जब आप बेसिक फंडामेंटल रूट्स की ओर से गुजरोगे, हाँ इस चीजों को इस तरीके से एक प्रॉपर वे में जाओगे। कोई भी चीजें बहुत जल्दी नहीं हो सकती है। कुछ बच्चों को मैंने देखा है, बहुत सारे टीचर्स को देखा है, बुक में देखा है, क्लासरूम में देखा है, पढ़ाया जाता है इस चीज से, मतलब पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख दिए, ऑप्शंस लिख दिया, देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में 30 फुट को देखो आंसर आ गया, देखो आ गया जादू। बच्चे ये जादुओं से तालियां बजाई जा सकती है, सिलेक्शन नहीं मिल सकता है।
सिलेक्शन लेने के लिए आपको कन्फर्म मेहनत करना ही होगा, और मेहनत करना इट मीन्स फंडामेंटल मैथड से चीज़ों को समझना होगा, हर एक एक चीज़ों को बारीकी से समझना होगा, उसको बार बार ध्यान देना होगा, उसको प्रैक्टिस करनी होगी। जब उसको बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, उस पर ध्यान दोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कॉन्सेप्ट, और जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से कुछ भी पूछे, यू कैन सॉल्व इट, आप उसे सॉल्व कर सकते हो, आप उसे बना सकते हो। तो चीज़ें, ये सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे नो डाउट। तो अब बच्चे करते हैं इस बेसिस पे हम क्वेश्चन। देखो बच्चों, हमने किया टाइप 3 के कुछ फॉर्मूले किए, टाइप 3 के फॉर्मूले के आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, दिख रहा है कि sin 6x plus 5 sin 6x plus 5 will be equal to the cos 3x plus 4, this will be 3x plus 4। तो आपको बताना है 10 20x by 3 की वैल्यू क्या होगी, यही है ना क्वेश्चन। तो अपने क्या फॉर्मूला हमने देखा था, हमने फॉर्मूला देखा था अभी जस्ट कि इफ a plus b इक्वल टू 90 देन sin a इक्वल टू cos b या cos a इक्वल टू sin b। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि sin a इक्वल टू cos b, इससे जस्ट रिवर्स sin a इक्वल टू cos b कब होगा, जब a, दिस इज द a एंड दिस इज द b, तो a plus b इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, दिस इज द एंगल a, दिस इज द एंगल b, तो a plus b इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, तो a plus b इक्वल टू 90 डिग्री मतलब 6x plus 5, ये अपने पास a आ गया एंड फाइनली दिस विल द b, तो यहाँ क्या हो गया, दिस इज द 3x plus 4 विल बी द व्हाट 90 डिग्री। ये क्या हो गया 9x इक्वल टू 90 minus 9, मतलब 9x की वैल्यू क्या हो गई 81, तो 9 की वैल्यू x की वैल्यू हो गई 9। जैसे x की वैल्यू 9 आ गया, अपने पास क्या बताना था 10 20 into 9 by 3, दिस इज द 3 10 60, और 10 60 की वैल्यू क्या होती है, दिस इज द √3। तो आंसर क्या आ गया 20x by 3 की वैल्यू आ गई √3। गॉट इट, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बहुत इजी था। sin a इक्वल टू cos b कब होता है, जब a plus b 90 डिग्री, तो a plus b 90 डिग्री, x की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दिख रहा है, cot x minus 50, हमने लिखा यहाँ cot x minus 50 इक्वल टू 10 80 minus 2x, 80 minus 2x, किसकी वैल्यू बतानी है, आपको बतानी है 10x प्लस cos x की वैल्यू क्या होगी। तो अपने पास देखो cos, ये cot है, ये 10 है, cot a इक्वल टू 10 भी कब होता है, जब a प्लस b 90 डिग्री, अभी जस्ट फॉर्मूले में डिस्कस किया था कि a प्लस b क्या होगा 90 डिग्री, मतलब x माइनस 50 प्लस 80 माइनस 2x विल बी द व्हाट, अपने पास 90 डिग्री। तो यहां अपने पास क्या हो गया, देखो दिस विल बी द माइनस x विल बी द व्हाट 90, और ये क्या हुआ 50 एंड 80, दिस इज द 30, तो माइनस 30 यहां हो जाएगा। तो अपने पास माइनस एक्स विल बी द व्हाट 60, तो x की वैल्यू माइनस 60। अब जैसे x की वैल्यू माइनस 60 है, इसमें पुट कर दो 10 ऑफ माइनस 60 प्लस cos ऑफ माइनस 60। क्या समझाया था कि cos माइनस को एलिमिनेट कर देता है, जबकि 10 बाकी चीजें माइनस बाहर आ जाती है। यहाँ क्या हो गया माइनस 1060 की वैल्यू क्या √3, ये प्लस हो गया, cos माइनस को एलिमिनेट करता है, cos 60 की वैल्यू क्या हो गई हाफ, तो आंसर क्या हो गया माइनस √3 प्लस 1/2। गॉट इट, ये आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या था अपने पास cot दिस इक्वल टू 10 दिस, कब हो सकता है पॉसिबल, जब a प्लस बी 90 डिग्री, दिस इज द a एंड दिस इज द b, तो a प्लस बी 90 डिग्री, x माइनस 50 80 माइनस 2x इक्वल टू 90, तो ये क्या हो गया माइनस x 50 प्लस 80 माइनस 50 प्लस 80 मतलब प्लस 30, इधर आ गया तो माइनस 30 आ गया, तो माइनस x इक्वल टू 60, तो x के लिए माइनस 60। अब देखो माइनस 60 इसमें पुट करोगे, इसका माइनस बाहर आ गया, 1060 की वैल्यू √3, और cos माइनस को क्या करता है एलिमिनेट करता है, समझाया था आपको, बताया था cos माइनस 60 क्या हो जाएगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो क्या हो गया माइनस √3 प्लस हाफ। गॉट इट। अब करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, इसी टाइप में लिखा हुआ है cos 100 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा माइनस 40। आपको फाइंड आउट करना है 10 3 थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा था कि cos a इक्वल टू साइन b कब होगा, जब a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो a प्लस बी की 90 डिग्री होगी, मतलब 100 माइनस थीटा प्लस 3 थीटा माइनस 40 विल बी द व्हाट 90 डिग्री। तो हमने इसे सॉल्व किया, ये क्या होगा देखो आप 2 थीटा प्लस 60 विल बी द 90, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या होगा 30, तो थीटा की वैल्यू अपने पास क्या हो गया 15।
थीटा वैल्यू 15, इसमें पुट कर दो 10, 3 इंटू 15/2, तो अपने पास क्या हुआ 10 22.5 डिग्री। तो 10 22.5 की वैल्यू या तो इस फॉर्म में ऑप्शन होगा 10 2.5, या तो अपने पास 10 2.5 की वैल्यू गिवन होगी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा। अपने पास डेटा कुछ भी हो सकता है, इस फॉर्म में होता है, मैक्सिमम इस केसेस में होता है कि इस तरीके से आंसर आ जाता है, या अगर इस तरीके से ना आया आंसर तो ऑप्शन भी इसी फॉर्म में होता है 10 22.5 की वैल्यू। वैसे मैंने आपको लिखा भी दिया है कि 10 22.5 की वैल्यू क्या होगी, वो डजंट मैटर। कितनी बार पेपर में इस तरीके से पूछा गया है तो उसका आंसर दिया होता है 22.5 की वैल्यू क्या होगी, या ऑप्शन इसी फॉर्म में होगा कि 10 22.5 हो गया। क्लियर। देखो फिर बच्चे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आसान सा क्वेश्चन है, दिया हुआ अपने पास tan 2 थीटा, दिस इज द tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा विल बी द व्हाट 1। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, आपको बताना है sin 5 थीटा बाई 2 इंटू cos 5 थीटा बाई 2। गॉट, यही आंसर बताना है, sin 5 थीटा बाई 2 इंटू cos 5 थीटा बाई 2। तो यहां से मैं देखूं अगर sin tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू, मतलब tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 होता है। मैंने लिखवाया था tan a इंटू tan b 1 कब होता है, जब a प्लस b 90 डिग्री, जब a प्लस b 90 डिग्री मतलब 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, मतलब 5 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 18 डिग्री, थीटा की वैल्यू 18 डिग्री होगी। तो अब अपने पास देखो थीटा की वैल्यू जैसे 18 पुट करोगे, 5 थीटा 90 है, तो यहाँ क्या होगा साइन 45 और दिस इज द व्हाट कॉस 45। साइन 45 क्या होगा 1/√2, दिस इज आल्सो 1/√2, फाइनली दिस विल द व्हाट 1/2, आंसर विल द 1/2। आसान सा क्वेश्चन था, ये सब बेसिक क्वेश्चन होते हैं, प्री लेवल पे पूछे जाते हैं, मेंस में से क्वेश्चन इतने आसान क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्या था tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा इक्वल टू 1, tan a tan b इक्वल टू 1 कब, जब a प्लस b 90 डिग्री। तो a प्लस b 90 डिग्री मतलब क्या हुआ, ये 5 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो 5 थीटा 90, थीटा की वैल्यू क्या हुआ 18। जैसे थीटा 18 हुआ इसमें पुट कर दो, ये क्या हुआ 45 cos 45 1/√2 1/√2, दिस इज द व्हाट हाफ। गॉट इट, आगे आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है sin 3x minus 20, sin 3x minus 20 will be the what cos 3y plus 20, ये दिया हुआ है अपने पास, और बताना है आपके पास 10x plus y की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है, वही सेम कॉन्सेप्ट sin a इक्वल टू cos b कब होता है, जब a प्लस b 90 डिग्री। अब बना सकते हो a प्लस b 90 डिग्री, लिखो आप 3x minus 20 प्लस दिस इज द 3y plus 20 will be the what 90 डिग्री। तो 20 से 20 कट गया, 3x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई 90। तो x प्लस वाई क्या होगा अपने पास 30 डिग्री, तो x प्लस वाई 30 डिग्री इसमें पुट कर दो, क्या हो गया 10 30। तो यहाँ से अगर आप पुट करते हो 10 30, तो 10 30 की वैल्यू क्या हो गई 10 30 1/√3, आगे आंसर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इस बेसिस पे बन जाएगा, सबसे इजी सा क्वेश्चन था। तो बिना समय गवाए हुए फिर करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप करते हैं टाइप 4। क्लियर है। देखो बच्चे टाइप 4 का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 दिया है क्वेश्चन में और इसकी वैल्यू बतानी। तो a प्लस बी 90 डिग्री है, तब देखो डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, 10a 10b इक्वल टू क्या होगा 1। क्लियर है, यहाँ लिख दिया 1, जो भी चीजें दी गई है गिवन में 1। 10a इंटू कॉट बी, तो 10a इंटू कॉट बी, कॉट बी इक्वल टू क्या हो सकता है, आप सबको पता है कि अगर a प्लस बी 90 हो तो कॉट बी इक्वल टू क्या होता है 10a होता है, 10a। तो ये हो गया 10a में कन्वर्ट हो गया, कॉट बी इक्वल टू क्या होता है 10a, कब जब a प्लस बी 90 हो। तो ये 10a इंटू 10a क्या हो गया 10 स्क्वायर a, तो ये हो गया 10 स्क्वायर a। क्लियर। अब नेक्स्ट जो दिया हुआ अपने पास नीचे साइन a सेक b, साइन a सेक b की वैल्यू क्या होती है 1, जब a प्लस बी क्या होता है 90, तो ये 1 आ गया। माइनस अब क्या है साइन स्क्वायर b और कॉस स्क्वायर a, तो आप सबको पता है कि a प्लस बी अगर 90 हो तो साइन a इक्वल टू क्या होता है cos b, साइन a इक्वल टू cos b या cos a इक्वल टू साइन b। cos a इक्वल टू इसको साइन में पुट कर दिए और ये कट के क्या हो जाएगा 1, ये आ गया 1। तो अपने पास क्या आ गया दिख रहा है
अपने पास। अब देखो ये 1, ये तो 1 ही है, ये 1 से 1 कैंसिल, सिर्फ क्या हुआ 10 स्क्वायर ए, ये क्या होगा अपने पास 10 स्क्वायर ए बच गया। तो 10 स्क्वायर ए क्या हो गया 10a, आंसर क्या आ गया 10a। अपने पास आंसर क्या आ गया, ऑप्शन क्या आ गया 10a, ऑप्शन इसी फॉर्म में होगा 10a के फॉर्म, आंसर आ गया अपने पास 10a। गॉट इट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, देखो यार फिर से 10a इंटू 10b 1 होता है कब, जब a प्लस बी 90। कॉट बी को लिख सकते हैं 10a, ये 10 स्क्वायर ए आ गया, ये 1 आ गया। साइन ए इंटू सेक बी 1 होता है, लिखा चुका फॉर्मूले में, जब a प्लस बी 90 डिग्री होता है तो ये हो गया 1। यहाँ साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए नीचे था, साइन स्क्वायर बी क्या होगा कॉस ए होता है जब ए प्लस बी 90, ये कॉस ए कॉस स्क्वायर ए कट के 1 आ गया, ये 1 कैंसिल, तो क्या बचा क्या रूट अंडर 10 स्क्वायर ए, मतलब 10a ऑप्शन आ गया। गॉट इट। अब करते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चे अपने पास क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ, अपने पास निकालना है इसकी वैल्यू, सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी। कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सेक स्क्वायर ए एज यूजुअल हमने लिख दिया सेक स्क्वायर ए ही रहा। अब सेक स्क्वायर बी, अब आप पहले ये देखो कि सेक बी किस में चेंज होता है, अगर a प्लस बी 90 डिग्री दिया हुआ है, a प्लस बी अगर 90 डिग्री दिया हुआ है तो सेक किस में कन्वर्ट होता है, सेक कन्वर्ट होता है अपने पास सेक। यहां अगर b की जगह पे क्या लिख दूं 90 में से मतलब कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया कॉसेक स्क्वायर ए में, मतलब सेक स्क्वायर बी को लिख सकते हैं हम क्या कॉसेक ए लिख सकते हैं। सेक ए इसका टू क्या होता है कॉसेक बी, और कॉसेक ए इसका टू क्या होता है सेक बी, कब जब a प्लस बी 90 होता है, वही कन्वर्ट होता है ना। देखो आप मैं बताया था 90 पे साइन कॉस में कॉस साइन में चेंज होता है, 10 कॉट में कॉट 10 में चेंज होता है, सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में चेंज, तो उसी तरीके से याद रख सकते हैं। सेक स्क्वायर ए को हमने लिख दिया सेक स्क्वायर ए ही रखा, सबको ए में चेंज करते हैं, और सेक स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए लिख दिया, माइनस यहाँ क्या लिख दिया सेक स्क्वायर ए ही रहने दिया इनटू, और सेक स्क्वायर बी को हमने क्या लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए, दिस इज द कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर ए। गॉट इट। तो अब यहां से देखो आप एलसीएम ले लिया तो ये क्या हुआ साइन स्क्वायर ए इंटू क्या कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम आ गया, इधर क्या हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या साइन स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये क्या होता है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 बाय क्या आ गया साइन स्क्वायर ए इंटू क्या कॉस स्क्वायर ए, और यहां क्या आ गया 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या साइन स्क्वायर ए। तो बच्चे ये देखो ये दोनों सेम ही तो है, कट के क्या हो गया खत्म, क्या हो गया आंसर 0। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या दिया था कि a प्लस बी 90 डिग्री, a प्लस बी 90 डिग्री मतलब सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू बतानी थी। तो हमने क्या देखा ऐसे क्वेश्चंस में किसी एक में कन्वर्ट कर दो, किसी एक में कन्वर्ट किया तो सेक स्क्वायर ए हमने लिखा, बी को हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, हमने बी को लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए। सेक बी किस में कन्वर्ट होता है कॉसेक ए में, सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में कन्वर्ट होता है, सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए करने दिया, बी को लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए। गॉट इट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या क्या सिंपल से सॉल्व कर दिया, अब यहां आप सिंपल से आपने सॉल्व कर दिया, सिंपल से सॉल्व करोगे आप इसको यहां भी लिख सकते थे, सेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, कॉसेक को लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आप इससे लिख सकते थे क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सॉल्व करते आंसर वही आता कट के, लेकिन हमने इसमें मान लो साइन कॉस पे ले गए तो सेक को लिख दिया 1 बाय कॉस, आपको पता है कॉसेक हो गया 1 बाय साइन, ये हो गया 1 बाय कॉस 1 बाय साइन, इन दोनों को आपने एलसीएम लिया, एलसीएम हो गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर इधर गया कॉस स्क्वायर इधर आया, एलसीएम के बाद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, नीचे आया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इधर सिर्फ नीचे था साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कट के क्या हो गया 0। गॉट इट। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ये तो था अपने पास एक फंडामेंटल मेथड, इस मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आंसर 0 आ गया, लेकिन पेपर में जरूरी नहीं हम इसी मेथड से करेंगे, पेपर में हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। इसका दूसरा मेथड देखिए क्या है, जब भी इस तरीके से क्वेश्चंस दिया हो, ये क्या एक तरीके से आइडेंटिटी दिख रही है, तो a प्लस बी 90 डिग्री है, तो a b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 30 60 हो सकता है, 60 30 हो सकता है, आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ भी कैन बी पॉसिबल, आई थिंक 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 50 40 कुछ ऐसा वैल्यू पुट करें जिससे आसानी से हो जाए। हम ऐसा करते हैं कि a इक्वल टू b इक्वल टू मैं 45 पुट कर देता हूँ।
अगर a इक्वल टू b दोनों की वैल्यू 45 हमने पुट कर दिया, अगर 45 क्योंकि ये सेटिस्फाई करेगा, क्यों सेटिस्फाई करेगा, बेसिकली क्योंकि आइडेंटिटी। अब a 45 b 45, तो sec 45 क्या होता है, cos 45 1/√2, sec 45 क्या हुआ √2, cosec 45 क्या होता है 1/√, cos 45 क्या होता है 1/√2, sec 45 √2 हो गया। sin 45 क्या होता है 1/√2, cosec 45 क्या हुआ √2, तो √2 के स्क्वायर यहाँ अपने पास क्या आ गया, देखो 2, √2 के स्क्वायर क्या हो गया 2, √2 के स्क्वायर क्या हो गया 2, और √2 के स्क्वायर क्या हो गया 2। तो देखो क्या 2 + 2 4, -2 × 2 4, माइनस माइनस क्या हुआ कैंसिल, कितना आ गया 0 आ गया आंसर। मुश्किल से क्या हो गया 10 सेकंड भी नहीं लगा। वो बेसिक मेथड था और ये क्या है वैल्यू पुट करके। तो दोनों मेथड अपने को पता होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ इस तरीके से किया। और कैसे पता चला, इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है यहाँ कि हमने यहाँ 45 पुट किया, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ 45 कैसे समझ में आया कि यहाँ 45 होगा। 45 ही पुट करो, आप 30 और 60 पुट करोगे फिर भी आंसर सेम आएगा। लेकिन क्या होता है कि 45 से कैलकुलेशन आसान हो जाए, लेकिन एट द मोमेंट पेपर में कैसे पता चलेगा कि सर 45 पुट करो और आंसर आ जाए। बेसिक तो अपने को पता है कि सर बता रहे थे बेसिक से हमसे, नो डाउट सर हमसे बन जाएगा बेसिक, लेकिन बच्चे ये चीजें, फिर मैं बता रहा हूं कि पहले बेसिक उसके बाद ये चीजें। जब एक बार आपने बेसिक से बना लिया, मान लो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हुए होंगे जिसको हमने बनाया, आपको 30 सेकंड लगा या 40 सेकंड लगा, तो एक बार उस मेथड से सीख लो आप और फिर खुद से ट्राई करो कि इस क्वेश्चन को अगर सर ने 30 सेकंड में बनाया तो मैं इसे 10 सेकंड में बनाऊंगा। और कैसे बनाऊंगा उसकी प्रैक्टिस खुद से करनी होगी, बार बार एफर्ट करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो चीजें खुद डेवलप हो जाएंगी बच्चे। तो अब मैं बताता हूँ एज ए स्टूडेंट कैसे पता चला ये 45 होगा। मैंने सोचा चलो ठीक है ये बेसिक से एक बार बनाया, आइडेंटिटी मुझे लगा कि आइडेंटिटी है, ये सबके लिए वैलिड है। तो जब वैलिड है तो एंगल कुछ भी करो आंसर वही आएगा, तो एंगल कुछ भी करो आंसर वही आएगा। तो 30 और 60 इक्वल टू भी हम पुट कर सकते हैं, 40 50 पुट करके क्या करेंगे, 40 50 में हमें पता ही नहीं है 40 50 की वैल्यू, अपने को पता किसकी वैल्यू होती है 30 60 45 90, 90 और 0 पुट कर नहीं सकते हम इसमें, हमें हमारे पास ऑप्शन बचते हैं क्या 30 60 45 पुट करने के लिए। 60 और 30 पुट करेंगे नो डाउट बन तो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन फिर भी आसान आएगा, फिर भी टफ आएगा। लेकिन अगर हम 45 डिग्री पुट कर रहे हैं तो cos 45 sec 45 सेम होता है, तो इस केस में कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसलिए माइंड में आया कि 45 पुट करो और देखो 45 पुट करने के बाद आंसर आ गया। गॉट इट। जो लास्ट क्वेश्चन था ना कि a + b = 90 जो दिया हुआ था, उस क्वेश्चन को भी हम 45 पुट करके आंसर बना सकते थे। अगर आप उस क्वेश्चन में पुट करते तो क्या दिया था, आई थिंक मेरे ख्याल से 10a 10b की वैल्यू दी गई थी, तो उसमें भी पुट करते तो वो 1 आता, ऊपर फिर 10a cot भी थी वो भी 1 आ जाता, तो 1 + 1 2 आ जाता, नीचे sin a और sec b था वो था 1/√2 वो √2 वो भी 1 आ जाता, और फाइनली वो 10 45 1 होता तो आंसर आ जाता उससे भी पुट करके। उस मतलब बेसिकली आप फिर से पीछे स्लाइड करके देख लेना कि उस क्वेश्चन में भी a और b की वैल्यू अगर 45 पुट करोगे आंसर आ जाएगा सेम तरीके से। तो ये मैंने बता दिया। अब देखो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आएंगे राइट एंगल ट्रायंगल ABC C इज द 90। अपने पास राइट एंगल ABC दिया हुआ है, राइट एंगल ABC है A B और C, मतलब C 90 है। अगर C 90 है मीन्स क्या हुआ A + B की वैल्यू भी 90 होगी। अब जैसे A + B की वैल्यू 90 है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 1 - sin² B क्या होता है बेसिकली cos² B, 1 - cos² A ये क्या होता है sin² A, 1 + cot², 1 + cot² क्या होता है अपने पास दिस इज द cosec² A, और 1 + tan² B, 1 + tan² B क्या होता है sec² B। सिंपल से फॉर्मूले। अब देखो cos B × sec B क्या होता है 1, sin A × cosec A क्या होता है 1, सब मल्टीप्लाई क्या आ गया आंसर 1 आ गया। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। तो काफी सारे क्वेश्चन काफी आसान से होते हैं, देख के डरावने से लग रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो कुछ डरावना सा लग रहा है, दिस इस सब का मल्टीपल निकालना, और सिंपल सी फॉर्मूले बेस दिख रहा है कि त्रिभुज ABC दिया हुआ था और C 90 था। जैसे C 90 तो A + B क्या था 90। देखो बच्चे ये चीज याद रखना है कि यहाँ आप बना रहे हो, मैं पैटर्न समझा दिया हूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो यहाँ समझना और बनाना आसान है, लेकिन पेपर में एग्जैक्ट पता नहीं होगा कि सर कौन सा फॉर्मूला यहाँ लग रहा है। वहाँ क्या होगा जैसे दिख गया आपको ऐसा ना लगने लगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं ज्योमेट्री के क्वेश्चन है। ABC त्रिभुज है C 90 है मतलब A + B की वैल्यू 90 है, बस इससे यही निकालना था। और जैसे + B 90 है तो समझ में आ जाएगा ओके ये तो ये फॉर्मूले से रिलेटेड है। क्लियर। देखो बच्चे फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ इन ट्रायंगल ABC, एक त्रिभुज ABC है, फॉर्म किया गया किस पे डायमीटर BC पर, एक अर्ध व्यास एक BC है व्यास उस पर किया गया ऑफ द सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल के डायमीटर BC पर, ये BC पर एक त्रिभुज बनाया गया व्हाट एवर द ट्रायंगल ABC।
दिस इज द एबीसी, ये त्रिभुज बनाया गया एबीसी। क्या पूछा जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस साइन बी कॉस सी व्हाटएवर जो भी इन्फॉर्मेशन अपने पास दिया हुआ है। तो बच्चे क्या होता है कि आप सबको पता है कि डायमीटर पर का एंगल क्या होता है 90 डिग्री, ये पता है ये 90 डिग्री होता है, ज्योमेट्री में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जैसे ये 90 हो गया इट मींस कि b प्लस सी इक्वल टू क्या 90 डिग्री, b प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री इसका यूज करेंगे। अब जैसे b प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो आप सबको पता है कि साइन b है तो यहाँ कॉस सी, किसी एक में कन्वर्ट करो, किसी एक में कन्वर्ट करो तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर b प्लस ये कॉस b साइन c, किसी एक में कन्वर्ट करो तो क्या होगा अपने पास ये कॉस स्क्वायर b माइनस, अब क्या है 10b और 10c, 10b इंटू 10c क्या होता है 1, जब b प्लस सी 90 डिग्री हो, हम याद किए थे a प्लस बी 90 हो तो 10a 10b 1 होता है, तो वैसे ही b प्लस सी 90 तो 10b 10c क्या हो गया 1 आ गया, प्लस क्या हमारे पास सेक स्क्वायर b लिखा, सेक स्क्वायर b माइनस ये क्या है कॉट c, तो 10 आप सबको पता है कि b प्लस सी 90 है तो अपने पास लिख सकता हूं मैं कॉट c इक्वल टू 10b होगा या नहीं होगा, देखो आप अगर b प्लस सी 90 डिग्री है तो कॉट c की वैल्यू 10b होगी, मतलब b किस में कन्वर्ट हो c किस में कन्वर्ट होगा b में, तो हमने यहाँ लिख दिया b में, तो ये क्या हुआ 10 स्क्वायर c। अब देखिए आप बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, आपको पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होगा अपने पास 1, तो ये भी 1 आ गया। देखो बच्चे माइनस 1 से 1 कट गया, कितना आंसर आया 1, तो आंसर आ गया अपने पास 1। फिर देखो आंसर फिर लौट के 1 ही आ गया। 1 0 का काफी रिलेशन है इनके साथ, तो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर 1 0 1 0 1 0 ही आता है। और फिर से देख लें क्या था अपने पास क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था क्वेश्चन का कि एक सेमी सर्कल पे बीसी सेमी सर्कल पे एक त्रिभुज एबीसी बनाया गया और ए पॉइंट किस पे दिया हुआ है कि सर्कल पे है, तो मतलब इट मींस कि ये तो डायमीटर पर का कौन क्या होता है 90 डिग्री, मतलब a 90 तो b प्लस सी 90, ये समझ में आया। जैसे b प्लस सी 90 तो इसमें आप पुट कर दीजिए कि b प्लस सी 90 तो c क्या बन जाएगा cos कन्वर्ट होता है साइन में, तो cos c हो गया साइन b साइन स्क्वायर b, साइन c कन्वर्ट हो जाएगा cos b में तो cos स्क्वायर b। ध्यान दे ये देना है ऐसे क्वेश्चन में कि किसी एक एंगल में कन्वर्ट करो, या तो सबको b बना दो या तो सबको c बना दो। अब ये देखो 10b 10c ये तो ऑलरेडी 1 होता है, यहाँ 1 हो गया, सेक स्क्वायर b माइनस कॉट स्क्वायर c क्या होता है, अब कॉट c को हमने क्या लिखना है 10b, तो ये हो गया सेक स्क्वायर b माइनस 10 स्क्वायर b, दिस इज द सेक स्क्वायर b माइनस 10 स्क्वायर b, तो सेक स्क्वायर b माइनस 10 स्क्वायर b की वैल्यू क्या होती है 1, दिस इज ऑल्सो 1, तो इसकी वैल्यू 1 माइनस 1 1 कट के क्या हो गया 1 आंसर आ गया। गॉट इट, क्लियर है, सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है, ये दिख रहा है अपने पास इस तरीके से फॉर्म में दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सिंपल सा जनरली सॉल्व करते हैं। कॉट 18 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या लिखिएगा कॉट 18, दिस इज द कॉट 18, यू नो अबाउट दिस इज द कॉट 18, हमने यहाँ लिखा कॉट, दिस इज द व्हाट, दिस इज द कॉट 72, दिस इज द कॉट 72, कॉट 72 इंटू कॉस स्क्वायर 22 प्लस 1 बाय, यहां तो कॉट 18 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, और 1 बाय 10 क्या होता है कॉट 72, और 1 बाय सेक क्या होता है कॉस, तो कॉस स्क्वायर 68। गॉट इट, यहां तक आ गया। अब दिख रहा है अपने पास कि कॉट 18 इंटू कॉट 72 क्या होगा 1, क्यों, अगर a प्लस बी, इफ a प्लस बी विल बी द 90, अगर a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है तो cot a इंटू कॉट बी क्या होता है 1, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, cot a इंटू कॉट बी 1, ये 1 आ गया, ये क्या बच गया cos स्क्वायर 22, तो cos स्क्वायर हो गया 22 प्लस cot a इंटू कॉट बी क्या होता है 1, जब a प्लस बी 90 दिख रहा है 18 प्लस 72 1, तो ये आ गया cos स्क्वायर 68। तो बच्चे क्या दिख रहा है देखो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b 1 होता है कब, जब a प्लस b 90 डिग्री, तो 22 प्लस 68 90 है, तो अपने पास इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। देखो फिर से आंसर 1 आ गया। गॉट इट, आंसर फिर से क्या आ गया 1। क्लियर है, आपको सबको समझ में आ गया होगा। सिंपल से बेसिक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हो उससे, कितनी बार प्री में पूछा गया है, एलडीसी लेवल में पूछा गया, सीपीओ के पेपर में पूछा गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है अपने पास, देखो ऐसे क्वेश्चंस में पेयरिंग करते हैं, देखते हैं कि कहाँ a प्लस बी 90 है, ढूंढते हैं। देखो 39 और 51 दोनों मिला के 90 दिख रहा है, बन रहा है, मतलब साइन a इक्वल टू कॉस b होता है, तो कुछ भी अगर कॉस 51 को लिख सकते हैं साइन 39,
आपको सबको पता है कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री हो तो साइन a इक्वल टू कॉस बी, तो साइन a इक्वल टू कॉस बी, तो b यहाँ क्या हो जाएगा 51, तो ये दोनों कट के 1 आ गया। गॉट इट। आप लिख सकते हो ना कि साइन 39 इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस 51 होगा या नहीं होगा। साइन a इक्वल टू कॉस बी कब, जब a प्लस बी 90 डिग्री हो। 39 प्लस 51 90 है, मतलब ये दोनों कट के 1 आ गया। अब देखा ध्यान से, दिस विल द 10 11 और 10 79, 10a इंटू 10b 1 होगा कब, जब a प्लस बी 90 डिग्री। देखो 79 प्लस 11 90 होता है, तो 10a इंटू 10b 1 आ गया। 1039 एंड 1059, 1039 और 1059 दोनों को मिला के देखो 1 आएगा। देखो 39 प्लस 59 मिला के क्या होता है 90, 10a इंटू 10b 1 आ गया। 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, तो अपने पास देखो बच्चे क्या क्या आ रहा है, ये तो 1 आ गया इसकी वैल्यू, प्लस 2 इंटू इनकी वैल्यू 1, इनकी वैल्यू 1 और 1045 1, तो 1 1 1 सब मल्टीप्लाई आ गया 1 ही आ गया, -3। अब देखो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b 1 होता है कब, जब a प्लस बी 90 डिग्री। तो 29 प्लस 69 मिला के क्या 90 है, और साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b क्या होता है 1, जब a प्लस बी 90 डिग्री, तो ये हो गया 1। तो अपने पास क्या हो गया देखिए आपसे 1 प्लस 2 माइनस 3, देखो 3 माइनस 3 क्या हो गया आंसर 0, फिर से 0 आंसर आ गया। गॉट इट। देखो फिर से बच्चे क्या आ गया आंसर 0 आ गया। 1 0 1 0 बस यही आंसर हो रहा है बार बार, और यही आता ही है जनरली। आप प्रीवियस ईयर निकाल के देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर 1 0 -1 इसी से रिलेटेड आता है। गॉट इट। सबको समझ में आ गया होगा। इसी बेसिस पे एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो बच्चों अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec 39 इक्वल टू x दिया हुआ है और इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पेयरिंग करते हैं। 1 बाय cosec क्या हुआ, दिस विल बी द साइन। 1 बाय cosec क्या होता है साइन, तो साइन स्क्वायर 51 लिख दिया, बस सिंपल सा, प्लस अब देखो साइन स्क्वायर 39 लिख दिया, साइन स्क्वायर 39 लिखा हुआ है, प्लस 10 स्क्वायर 51 लिख दिया जो लिखा हुआ है, माइनस अब देखो साइन इंटू सेक क्या होता है 1। आप सबको पता है कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री हो, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन a इंटू सेक b इक्वल टू क्या होता है 1। ये फॉर्मूला लिखवाया था। तो साइन a इंटू सेक b, और a प्लस बी 90 दिख रहा है, 51 प्लस 39 1, तो ये हो गया 1। अब देखो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b क्या होता है 1, कब, जब a प्लस बी 90 डिग्री हो। तो 51 प्लस 31 90 है, 51 प्लस 39 90 है, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b 1। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 51 माइनस 1, देखो ये कैंसिल है, क्या बचेगा 10 स्क्वायर 51। तो 10 स्क्वायर 51 की वैल्यू अपने को बताना है, 10 स्क्वायर 51 की वैल्यू बतानी। तो अब 10 स्क्वायर 51 को लिख सकते हैं, 10 को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अब जो अपने पास इंफॉर्मेशन को यूज करें कि अगर यह 39 डिग्री है या 90 है, तो यहां ध्यान दो, या इसको इस तरीके से कर दो, ये x/1 है, ये क्या है x/1। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है कॉसेक का फॉर्मूला होता है क्या, दिस इज द h, दिस इज द p, h/p कर्ण अपॉन लंब। तो h/p, h क्या हुआ x, p क्या होगा 1, तो ये क्या हुआ √1 x स्क्वायर माइनस 1। गॉट इट, क्लियर। अब देखो बच्चे 10, आप सबको पता कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो 10a इक्वल टू क्या होता है cot b, 10a इक्वल टू cot b। तो 10a इक्वल टू cot b, मतलब लिख सकता हूँ cot b cot 39, cot स्क्वायर 39, cot स्क्वायर 39 लिख सकता हूँ। अब cot स्क्वायर 39 आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ cot स्क्वायर 39 एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर, 1 प्लस cos स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू क्या cosec स्क्वायर। तो cosec स्क्वायर होता है, और cosec स्क्वायर यहाँ लिख सकता हूँ 1 प्लस cot स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी cosec स्क्वायर -1, तो यहाँ हो गया cosec स्क्वायर -1। गॉट इट। तो cosec स्क्वायर -1, cosec स्क्वायर 39 -1, cosec 39 की वैल्यू क्या है x, तो x स्क्वायर -1 आ गया। या इसको ऐसे भी सोच सकते थे, देखो आप कैसे, यहां तक तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से 10 स्क्वायर 51 तक। अब 10 स्क्वायर 51 को लिख सकते हो, 10 59 को क्या 51 को क्या लिख सकता हूँ cot 39 लिख दिया cot 39, और cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस क्या होता है फॉर्मूला 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है अपने पास cosec स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा।
तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक थीटा क्या है x 39, तो x स्क्वायर माइनस 1। या यहां से भी डायरेक्ट सोच सकते थे, अगर 1051 निकालना था, क्या निकालना था अपने को, निकालना था 10 स्क्वायर 51, तो 10 स्क्वायर 51 निकालना था। अब कॉसेक 39 की वैल्यू x है, तो देखो h बाई पी, ये 1x, तो ये रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। अगर ये 39 है, ये 51 है, ये 39 है, ये 90, ये 51 होगा, मतलब क्या दिख रहा है, दिस एंगल विल बी द इफ 51, ये 51 डिग्री है, ये 1 है, ये x है, और ये है रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। गॉट इट। तो अपने को क्या निकालना है, 10 51, 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है p बाई b, तो 10 थीटा इक्वल टू p बाई b, p क्या है यहाँ, अगर मैं लिखूं 10 51 की वैल्यू, तो 10 51 मतलब स्क्वायर करना, 10 51 की वैल्यू क्या होगा p बाई b, तो 51 के लिए p क्या हुआ, दिस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 बाई b 1, स्क्वायर कर दिए तो क्या हुआ रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। देखो सेम आंसर है, दिस विल द आंसर सेम, दिस विल द आंसर सेम। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, सिंपल सा बच्चे दिया था कॉसेक 39x, इसको रहने दो, 1 बाय कॉसेक हो गया साइन स्क्वायर 51, साइन स्क्वायर 39 मिला के 1, यहां तक क्लियर है। 10 स्क्वायर 51 एज यूजुअल लिखा, साइन 51 और सेक 39 मिला के 1, क्यों, साइन ए सेक बी 1 होता है कब, जब a प्लस बी 90, तो a प्लस बी 90, इन दोनों को मिला के 1, देखो ये 1। अब साइन स्क्वायर 51 साइन स्क्वायर 39 मिला के 1, तो ये और 1 कैंसिल, बचा 10 स्क्वायर 51। अब बच्चे 10 स्क्वायर 51 बचा हुआ है, तो सिंपल सा आप ये भी सोच सकते थे कि ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है h बाई पी, तो ये h हाइपोटेनियस x है, p 1 है, तो ये हो गया रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो अगर यह 39 डिग्री है, ये 90 है, तो ये क्या हो गया 51। अपने पास सारा इंफॉर्मेशन इसी तरीके से रहने दिए, 1x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, तो यहां से क्या नजर आ रहा है 1051 चाहिए, तो 1051 p बाई b, तो रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर चाहिए स्क्वायर कर दिए, रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। गॉट इट। या ऐसे सोच सकते थे 10 स्क्वायर 51 है, तो 10 को क्या लिख सकते हैं cot 39, तो cot स्क्वायर 39, और cot का फॉर्मूला क्या होता है cosec स्क्वायर माइनस 1, तो cosec स्क्वायर माइनस 1, cosec क्या है x स्क्वायर माइनस 1, ऐसे आ गया विदाउट इसको यूज किए। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसे बना सकते हो। देखो बच्चे ये हो गया अपने पास। अब करते हैं नेक्स्ट टाइप 5।